ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। सच्चा सोना। सच्चा सोना किसको कहा जाता है? जिसके अंदर कोई मिक्सचरिटी न हो, पूरा 24 कैरेट हो, उसको सच्चा सोना कहा जाता है। तो हमारे अंदर कोई मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। और वो मिक्सचरिटी कैसे दूर होगी? जब बाबा को सच्चे दिल से प्यार से बहुत याद करेंगे। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे, हर कदम पर श्रीमत पर चलेंगे। और जो सदा श्रीमत पर चलते हैं, हर कदम पर श्रीमत पर चलते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है श्रीमत पर चलने के लिए। बाबा ही एक सच्चा सच्चा मासूक है, बाकी सब उनके आशिक है। बाबा कहता हूं शांति का अर्थ तो बाबा ने कई बार समझाया है। अब हम बच्चे तो अच्छी तरह से जान गए कि हम परमात्मा की संतान है। उस परमात्मा की संतान है जो ऊंचे से ऊंचा है, बहुत प्यारे से प्यारा है सभी आत्माओं का मासूक। ज्ञान और भक्ति का राज भी हमें वो समझाता है। ज्ञान माना दिन यानी सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात यानी द्वापर कलयुग। ये भारत की बात है। बाबा कहता बाकी और धर्मों से तुम्हारा कोई कनेक्शन है नहीं, क्योंकि 84 जन्म हम भोगते हैं, बाकी धर्म वाले थोड़ी भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तुम भी भारतवासी आए थे। पहले हम कौन आते हैं? हम बच्चे आते हैं। 84 का जन्मों का चक्कर हमारे लिए ही है, सबके लिए तो है नहीं। भागवत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि परमात्मा यहीं अवतरित होते हैं। और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। और जब नई दुनिया होती तो केवल सतयुग में भारत होता, दूसरा कोई देश होता ही नहीं है। तो फिर भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। सारी दुनिया इस समय नरकवासी। इसका मतलब नरक का क्या होगा? विनाश होगा, नरक के खंड जाएंगे, बाकी भारत ही रहेगा। ये होना है। इसलिए गाया जाता है कि भारत खंड की महिमा अपरंपार, तो परमपिता परमात्मा की महिमा भी अपरंपार है। परम किसकी? सच्ची गीता की, जो भगवान आकर के हमें राजयोग सिखलाता, दूसरा कोई नहीं सिखला सकता। यही तो गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। फिर से भारत पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनेगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं, उसकी स्थापना होगी। फिर भी ये ड्रामा में भूल होगी, फिर से श्री कृष्ण का नाम डाला जाएगा। ये सब बातें बाबा के अलावा कोई समझा नहीं सकता है। और जिसकी अपरंपार महिमा है वही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूं। किसी के अंदर के बैठ करके वो मुझे जानने की जरूरत नहीं। जान सकता हूं लेकिन बैठकर जानता नहीं हूं। बाबा कहते हैं पुरानी से नई दुनिया कैसे बनती है?
देखिए, पुरानी से नई अपने आप बनती, लेकिन नई से पुरानी अपने आप बनती है, लेकिन पुरानी से नई अपने आप तो बन नहीं सकती। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। इसका मतलब क्या होगा? पुरानी से नई बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, किसी फोर्स की जरूरत होगी, और वो है परमात्म बल। बाबा कहते हैं जैसे देखो, बच्चा सतो प्रधान है, पहले बालक बच्चा बनता है, फिर युवा, फिर वृद्ध, मतलब सतो रजो तमो में सब में जाता है। बूढ़ा शरीर होता है, फिर जाकर के बच्चा बनता है। तो ऐसे नई दुनिया भी पुरानी होती है। अब बाबा करके फिर से सतो प्रधान नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति में दिखाया ना, दुनिया में तो कोई नहीं समझते हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव है, न कि ब्रह्मा, और इन तीन देवताओं द्वारा तीन बड़े कर्तव्य कराता है। दुनिया में कहते भी जानते भी कि ये सृष्टि किसने रची? ब्रह्मा ने रची। तो ब्रह्मा देवता नमः बोला। फिर विनाश किसने किया? शंकर ने किया, तो शंकर देवता नमः बोला। पालना किसने की? विष्णु ने की, तो विष्णु देवता नमः बोला जाता है। और फिर जब शिव बाबा का नंबर आता है तो बोला जाता है शिव परमात्मा नमः। समझने की बात है ये, तो ऊंचा हुआ ना, वही हमको पढ़ा कर बना करके सच्चा ब्राह्मण बनाता है। वही हमारा सुप्रीम टीचर भी है। दुनिया में तो कुछ समझते नहीं, गुड्डे गुड़ियों का खेल बनाया, पूजा किया और फिर दुर्बोध देते हैं। बाबा कहते खास करके कलकत्ता में, दुनिया में भी बाबा का भी शिवलिंग बना करके पूजा करके फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते शाम को तोड़ देते, इससे कोई फायदा है? इसको ही तो बाबा कहता है अंधश्रद्धा की बात है। मनुष्य पूज्य सो पुजारी बनते हैं, बाबा तो सदैव पूज्य हो, कभी पुजारी नहीं बनता है। तो भगवान परमात्मा एक ही है, निराकार है, शिव है और सर्वात्माओं का बाप है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, श्रीमत पर चलो, आशिक मासूक की तरह परमात्मा को याद करो, बस। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया। हम सो देवी देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, अभी वापस ब्राह्मण बने हैं। क्यों? देवता बनना है ना आपको। दुनिया में तो लोगों को पता नहीं, बस गाते रहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो सतयुग में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, है ना, वहां कोई झूठ का नाम निशान नहीं होता। और द्वापर से द्वैत राज चालू होता है, रावण राज चालू होता है, तो विकार भी आ जाते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यानी 16 कला संपूर्ण की दुनिया। फिर राम सीता को 14 कला कहा जाता है। ये सब बातें बाबा ही तो समझाता है, और कौन समझाता? हमको कौन सा पता था? वो ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। उस ज्ञान के सागर से हम बादल भरते हैं, फिर वर्षा करते हैं। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं होगा। तो बाबा समझाता है, अब मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। ये एक जन्म मुझे याद करो, पावन बनो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। में चेकिंग करनी कितनी है हमारी याद की यात्रा। बाबा कहते हैं मुख से शिव बाबा कहने की बात थोड़ी है, अंदर से याद करने की बात है। आशिक मासूक जैसे याद करते हैं। बाबा ने कहा मौत तो सबका सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद जय जयकार होनी। तो पहले स्थापना का कार्य जैसे पूरा होगा, विनाश होगा, तब पालना का कार्य चालू होगा। बाबा ने कहा माइनस भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी अच्छे धारण करने, तब तो 21 जन्मों तक चलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेंगे। बाबा कहते हैं भाई सबके आसुरी गुण क्यों पते तो दुनिया में। तो हम बच्चों को वर्ड की हिस्ट्री जगत फिर परमात्मा ने समझाया, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं बच्चे याद की तुम मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग गोल्डन एज, सच्चा सोना। त्रेता में फिर क्या होता है? चांदी। ऐसे धीरे धीरे कापर आयरन होती जाती है दुनिया। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए थे, मैं तुमको फिर से समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। तो चेक करना है कि हम समझदार हीरे जैसा बने हैं।
हीरे जैसा बनेंगे तब तो सत्य की दुनिया में जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं परंतु मनुष्यों की बुद्धि इतनी तमोप्रधान हो गई कि वो समझते नहीं है कि इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ये सब समझने की बात है। अब भगवान आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहा है, तो हमें सच्चे मन से सच्चे दिल से सेवा करनी है। तो आज क्या करना है? एक तो सच्चा सोना बनना है, हमें 21 जन्मों की बात सही लेनी है, तो बहुत मेहनत से बाबा को याद करना है। ज्ञान सागर से बाबा से ज्ञान भरकर, बादल भर करके वर्षा करनी है। याद से ही सच्चा सोना बनना है, और कोई तरीका नहीं है। श्रीमत पर बाबा की चल करके अच्छे मेहनत से दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में जाना है ना, तो सच्चा सच्चा सोना बनना है। बाबा का वरदान है विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं एक दो के साथ संबंध और संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो, कमी को नहीं। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। बाबा कहते हैं जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी काहे की है? चश्मे की है। एक तो कुछ लोग फैशन में लगाते हैं और कुछ लोग मजबूरी में लगाते हैं। तो विशेषता देखने वाला बाबा ने कहा चश्मा पहनो। दूसरा कोई दिखाई न दे, जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता का चश्मा पहनेंगे तो कीचड़ को न देखकर कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष करके निमित्त बन जाएंगे। उतनी मेहनत करनी है हमें। स्लोगन है पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। सबको अमूल्य हीरा बनना ना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं आत्मा ज्ञान सागर से वर्षा भरकर अनेकों को ज्ञान सुनाने वाली एक बाबा की याद के द्वारा, मेहनत के द्वारा सच्चा सोना बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। परमात्मा श्रीमत पर चलकर अच्छे मेहनत और दैवी गुण धारण करने वाली देव तुल्य आत्मा हो। पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाली बेदाग अमूल हीरा आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।